हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हमने करंट ट्रेंड टेक्निकली जानना सीखा, राइट। इससे पहले हम लोग करंट ट्रेंड फंडामेंटल्स के जान चुके हैं। फंडामेंटल के करंट ट्रेंड कैसे जाने दोस्तों? हम लोगों ने हमने लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखे थे, हमने उसमें अभी क्या चल रहा है, क्वार्टर 2 के रिजल्ट, क्वार्टर 1 के रिजल्ट ऐड करके ये जानने का प्रयास किया कि चलो हम तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, पर अभी फिलहाल इस कंपनी में क्या चल रहा है, अभी की ट्रेंड क्या इस कंपनी की नियर टर्म में बुलिश स्टॉक को ले जाने के लिए काफी है कि अभी की ट्रेंड नियर टर्म में स्टॉक को नीचे ले जाएगी। दोस्तों, स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका जवाब आपको स्ट्रेटेजी में बड़ा काम लग सकता है। स्टॉक्स तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं जो आप लोगों ने ढूंढ के निकाले हुए, पर नियर टर्म में भी पता चलना चाहिए, राइट। अगर हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टॉक ढूंढते हैं, उसमें निवेश करते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको कभी डिमोटिवेशन हो सकता है अगर नियर टर्म हमें पहचान नहीं होती है। कभी कभी होते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, पर मैक्रो डेटा अच्छा नहीं। कुछ भी आपका आवाज चला जाता है बीच में। चिंतन भाई, हाँ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। वैसे मीटिंग के दौरान तो प्रॉपर आवाज आ रहा है कि उसमें भी अच्छा नहीं है? थोड़ा ब्रेक लगा अभी शायद थोड़ा। ओके, वो डिस्कनेक्ट ही हो गया था उस समय तो, राइट। अभी वापस कनेक्ट हो गया। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे दोस्तों कि लॉन्ग टर्म अच्छी चीजें हमें कंपनियों के बारे में पता रहे, पर नियर टर्म भी पता चलना चाहिए, जिससे हम स्ट्रेटेजी बना सके, जिससे हम ये कर सके कि चलो अभी अगर नियर टर्म बुरा है तो हो सकता है शेयर में और सस्ते दामों में लेने मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी का दोस्तों हम लाभ उठा सकते हैं, राइट। तो नियर टर्म प्रॉब्लम, नियर टर्म बुलिशनेस, ये सारी चीजें भी दोस्तों लॉन्ग टर्म में बड़ी काम लगती है, राइट। तो यस, लॉन्ग टर्म आपकी कंपनी अच्छी है, पर नियर टर्म हम दो प्रकार से दोस्तों जान सकते हैं। नंबर वन, थ्रू फंडामेंटल्स। एक तो इकोनॉमिक डेटा। अभी दोस्तों इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है? डिमांड तो इंडिया में तो चलो डिमांड अच्छी है, पर दुनिया भर में डिमांड भी प्रॉब्लम में है, और दुनिया भर में इन्फ्लेशन हावी है। तो हम ये पता रहे कि अभी का जो समय है वो अच्छा नहीं है। ये समय हम उम्मीद करेंगे हमारे शेयर दौड़े 3 गुना 10 गुना हो जाए, तो हम गलत उम्मीद कर रहे हैं, राइट। जब इकोनॉमी चैलेंजिंग है, ये समय पे आपको शेयर भी चैलेंजेस का सामना करते हैं, जिससे शेयर सस्ते मिलते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके शेयर को तो दौड़ना ही है, पर अभी अगर वो टूटे हुए तो आपको मौका मिलता है लेने का, राइट। ये समय पे कंपनियों के बारे में भी दोनों प्रकार की जानकारी रखें दोस्तों। पहले आपको फंडामेंटल इंडिकेटर मिल जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नियर टर्म में, और उसी चीज का रिफ्लेक्शन आपको टेक्निकल्स में होता है, क्योंकि जो बड़े निवेशक होते हैं वो इन डेटा के आधार पे अनुमान रखते हैं कि अभी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो चलो हो सकता है ऐसा भी हो जाए, राइट। तो वो अनुमान के आधार पे आप लोग चार्ट में करेक्शंस देखते हो, राइट। तो चार्ट हम कहते हैं दोस्तों कि एडवांस इंडिकेटर होते हैं, लोग बोलते हैं आप, लेकिन चार्ट एडवांस इंडिकेटर नहीं होते हैं। एडवांस इंडिकेटर इकोनॉमिक डेटा होते हैं। इकोनॉमिक डेटा से इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन से बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो में प्लस माइनस करते हैं,
जिसकी इफेक्ट आपको चार्ट में दिखती है। तो वो चार्ट में आपको पता चल जाता है, अगर मुझे फंडामेंटल नहीं भी आता है कि अरे ये तो बिक वाली चल रही है। ऐसे केस में दोस्तों, जब बड़ी कंपनियों में ये होता है, छोटी कंपनियों में और ज्यादा बिक वाली आती है। छोटी वो केस में आप कह सकते हो मुझे एडवांस इंडिकेटर मिल गया, टीसीएस के नतीजे जान के चला दूसरी कंपनियों, आईटी कंपनियों भी चैलेंजिंग मोड से गुजरेगी, राइट। तो ये एडवांस इंडिकेटर आपको मिल सकता है चार्ट, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों ने जो भी अलग अलग कंपनियों पे काम किया है, मैं अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग कंपनी ओपन करूंगा, उनके नियर ट्रेंड को हम जानेंगे और उसको हम चार्ट में ढालेंगे। दोनों चीजों को हम कोरिलेट करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चार्ट और फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों सबसे पहली शुरुआत किससे करनी चाहिए? अगेन देखो, ये हमारे सामने निफ्टी है, पर निफ्टी से पहले क्या आना चाहिए? नास्डेक। तो नास्डेक का एक बार डेटा देख लेने का, ताकि आइडिया रहे कि आप कोई कंपनी का चार्ट देख रहे हो, कोई इंडस्ट्री का चार्ट देख रहे हो, नास्डेक कैसा है, मतलब दूसरे सब क्या कर रहे हैं। तो ये आपके सामने है दोस्तों, राइट। यहाँ पे एक सीधा हमारे सामने चित्र क्लियर है कि नास्डेक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कि रेंज बाउंड मोड में है। क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलो मेरे को, चैट बॉक्स इज ओपन। योर वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इन डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, और इट इज इन रेंज बाउंड मोड, राइट। या डाउन ट्रेंड, शैलेश भाई ने बिल्कुल सही बताया, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में आपका नास्डेक है, ये 50 मेमा पे आ चुका है। तो डेफिनेटली हम लोग इधर उम्मीद करेंगे कि 50 मेमा पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो दोस्तों इसको मिला। मिला ना? ये जो बुलिश कैंडल बनी, ये क्यों बनी? बिकॉज 50 मेमा पे एक बाइंग उम्मीद करते हैं, सेलिंग आया, और पिछला महीना तो ये 50 मेमा के भी नीचे चला गया। तो अगर आपका इंडेक्स 50 मेमा के नीचे रहता है, मतलब ये महीना भी हम 50 मेमा के नीचे रहते, तो हम उम्मीद करेंगे 100 मेमा के करीब नास्डेक आना चाहिए। अभी तक नास्डेक ने बैंड ऑफ द ट्रेंड, जो हम लास्ट वीक सीखे, वो दोस्तों नहीं बनाया है, राइट। यहां पे नास्डेक ने बैंड ऑफ द ट्रेंड किया, पर नास्डेक का बैंड ऑफ द ट्रेंड फेलियर रहा। ये क्या हो गया? दिस इज फेलियर बैंड ऑफ द ट्रेंड, राइट। क्यों? देखो टेक्निकल में तो बोलोगे आप कि नहीं, बाइंग आना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फेलियर बाइंग क्यों आया? क्योंकि फंडामेंटल बाउंस बैक रिकवरी को सपोर्ट नहीं करते, ना डिमांड है, ना महंगाई पे काबू हो रहा है। तो डेफिनेटली बुरा समय है नास्डेक के लिए, ऑलराइट। तो सिर्फ टेक्निकल नहीं, दोनों चीज को देखे दोस्तों। यहाँ पे हमको क्लियर इंडिकेटर मिला कि ओके, नास्डेक इज अगेन इन डाउन ट्रेंड। अब मेरे को ये गिन लेने कि नास्डेक की हैबिट क्या है। यहाँ पे ये गिरा, पॉइंट गिन लो कितने हुए। इसकी आदत क्या है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैं 3 महीना में गिरूंगा, मैं इतने पॉइंट गिर सकता हूं। इधर वापस गिरा, राइट। 1 महीना आ रहा, फिर अगेन डाउन। तो ये ए था, ये दूसरी बार वापस से गिरा। तो सेम हमें गिनना चाहिए कि उसकी आदत क्या है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बराबर। और 3 महीने में ये इसका मोमेंटम इतना है, राइट। तो तुरंत ये नहीं सोचने का नहीं अभी चलेगा, ऐसा नहीं है, राइट। इसकी हैबिट क्या है? अभी इसकी हैबिट चलने की है ही नहीं। ये 3 महीने बाद 1 महीना इसने यहाँ पे बाउंस लेने का कोशिश किया। यहाँ पे अगे 3 महीने का फॉल, क्या हुआ? 1 महीना बाउंस लेने का कोशिश किया, यहाँ पे वापस फॉल। 1 महीना, 2 महीना, ये तीसरा महीना, बराबर है। 3 महीने में वापस से हम यही मोमेंटम दोस्तों उम्मीद करेंगे, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों चार्ट देख सकते हैं। अब मैं पॉजिटिव कब होऊंगा? मेरे को कब डाउ जोन्स में, सॉरी नास्डेक में पॉजिटिव रहना चाहिए? जब मुझे पलटी दिखे, बैंड ऑफ द ट्रेंड, मतलब नास्डेक
अपने प्रीवियस मंथ के हाई को खुदा के जब आगे निकले, तब हम माने कि चलो अब यहाँ पे कुछ रिकवरी आ सकती है। तब तक अच्छा नहीं सोचने का, तब तक नेगेटिव ही सोचने का, लोअर टारगेट ध्यान में रखने के। नाउ लेट मी मूव टू डाउ जोन्स, जो कम से कम नास्डेक से अच्छा है ना। सो दिस इज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। देखिए सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको दिख रही है। एक महीना आराम किया, यहाँ किया। अभी ये डाउ जोन्स क्या कर रहा है, देखो 50 मेमा पे बाइंग आया था, फेलियर रहा। ये महीना डाउ जोन्स पुराने मंथ के हाई पे पहुंच चुका है। कहां पहुंचा है? प्रीवियस मंथ हाई। अब ये प्रीवियस मंथ हाई खुदाएगा, अभी से देख लेने का। अभी थोड़ा आप निफ्टी को ट्रैक मत करो, अभी क्या ट्रैक करने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ हलचल होगी। अभी ट्रैक करना है हमें डाउ जोन्स को, क्योंकि डाउ जोन्स ने यहाँ पे भी प्रयास किया था पर फेलियर रहा। यहाँ पे प्रयास किया, हाई गया, पर फिर से नीचे क्लोजिंग हो गया। अब ये महीना है दोस्तों 27 तारीख है, 2-3 दिन बाकी है ये महीने के। अगर ये महीना दोस्तों आप देखो कि डाउ जोन्स अपने पुराने महीने के हाई को पार करके ऊपर निकलता है, तो आप इसको क्या नाम दोगे? यस प्लीज। अगर निकलता है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों इसको? यस एब्सोल्युटली अल्पेश भाई, BOT, अपवर्ड ट्रेंड। लेकिन दोस्तों अभी आपने इंडिया पाकिस्तान की मैच देखी हो तो जान लिया ना, आखिरी 3 ओवर में मैच घूम सकती है, वैसा आखिरी 3 दिन में ये मैच भी घूम सकती है। अभी से कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का, करने दो इसको, आने दो क्लोजिंग लेवल पे। अभी तो इसने हाई भी नहीं लगाया है, राइट। पर आने वाले 3-4 दिनों में जब अपना महीना खत्म होता है, अगर डाउ जोन्स ये मंथली हाई पे क्लोज रहता है, तो दोस्तों कितने महीने बाद डाउ जोन्स प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर रहने में सक्षम रहा दोस्तों? बताइए कितने महीने बाद। सो दिस इज डिफरेंट, है ना। अब तक मेरे में फॉल था, पर अब मेरे में अगर स्ट्रेंथ आ चुकी है प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोज रहने की, तो यस मैं कह सकता हूं मेरे में स्ट्रेंथ है। इधर ये ऐसा हुआ था, कितने महीने से हमने हायर हाई हायर लो नहीं देखा डाउ जोन्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने से हमने दोस्त हायर हाई नहीं देखा। एक बार ये हायर हाई निकले तो हम कम से कम इतना तो टारगेट उम्मीद करें कि नहीं, है ना। अगर डाउ जोन्स हायर हाई हायर लो हायर क्लोज करता है, तो हमारा आने वाले 3-4 महीने का टारगेट ये होगा। अगर डाउ जोन्स इधर पहुंचता है, तो दोस्तों निफ्टी किधर पहुंचेगा? बिकॉज निफ्टी इज आउट परफॉर्मर इन कंपेरिजन टू डाउ जोन्स। लेकिन दोस्तों दूसरा रास्ता खुला रखे, अगर डाउ जोन्स इतना स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोज नहीं रह सका, तो यस आपका ट्रेंड अभी कौन सा है दोस्तों? योर नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यूस। कितना सिंपल है ना। अभी जीडीपी डेटा वैसे भी आने वाले डाउ जोन्स के, मतलब यूएस के, तो ये उसको गाइड करेंगे, बराबर। सो अब मैं अगर खाली निफ्टी निफ्टी खेलूं तो मुझे आइडिया मिल सकती है दोस्तों, बराबर। तो हमेशा मैक्रो लेवल के भी इंडाइसिस देखने चाहिए दोस्तों, राइट। और फिर हमारे इंडाइसिस और फिर माइक्रो इंडाइसिस, मतलब ब्रॉडर इंडाइसिस, बराबर। तो ये हमने डाउ जोन्स देखा, और डाउ जोन्स स्ट्रेंथ बता रहा है, पर ये स्ट्रेंथ पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा कब करेंगे दोस्तों? ये वाला हाई क्या है ये देखो, लिख दो डायरी में, 32,504। हमने कल तक 32,390 का हाई लगाया।
कौन सा हाई लगाना है? 32,504। और दोस्तों खाली हाई नहीं लगाना है, 12 महीने लगता है आज इंटरनेट बहुत हैरान करेगा। मैं भी गांव आया हुआ हूँ और एकदम इंटरनल, नहीं तो थोड़ा स्पीड कम बता रहा है, इसलिए मुझे लगता है बार बार डिस्कनेक्टिविटी आ रही है। पर कम से कम अगर मीटिंग के दौरान आवाज क्लियर आती है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना? राइट, ओके। सो निफ्टी में अभी हमने बात की कि रेंज बाउंड मोड चल रहा है, बोरिंग मोड चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि बड़े निवेशकों को निफ्टी से कोई उम्मीद नहीं है। वो क्या देख रहे हैं? डाउ जोन्स देख रहे हैं। डाउ जोन्स की पलटी मतलब निफ्टी का रॉकेट। डाउ जोन्स में के पलटी नहीं लगी तो और कुछ समय तक करेक्शन, वैसे भी हमने 15,500 से 18,000 की रेंज तो आपको बताई हुई है। अब देखो निफ्टी तो कुछ समझ में आएगा, राइट? एक दूसरी चीज यहाँ पे देख लो कि भले हम मानते हैं कि डाउ जोन्स रिकवर हुआ है, पर वो कितना रिकवर हुआ है देख लो। कहां पहुंचा? अभी हमने 38.2% ही रिकवरी देखी। मतलब 12 महीने में डाउ जोन्स जितना टूटा उसका ये एक महीने में 38% रिकवर हुआ है, 38%। ऑलराइट, अब दोस्तों निफ्टी देखो। नाउ वी आर मूविंग टू निफ्टी। ओके, निफ्टी ने बीओटी कब दे दिया दोस्तों? इधर दे दिया, राइट? सो निफ्टी को बुलिशनेस सवार है। हमने जुलाई महीने में ऑलरेडी बीओटी दे दिया है दोस्तों। तो आपका जो बाजार है भारतीय, वो जबरदस्त ट्रेंड से भरा हुआ है। और बीओटी फेलियर बीओटी नहीं है नास्डेक की तरह। भले नास्डेक वीक है, भले डाउ जोन्स वीक है, वो 52 वीक लो पे चल रहे, ईयरली लो के नीचे चल रहे, पर निफ्टी बीओटी दिया, ये एक महीना रिकवर होके ऑलमोस्ट 80-90% रिकवर हो गया था। कितना दोस्तों? योर निफ्टी हैज रिकवर्ड 90%। और डाउ जोन्स कितना रिकवर हुआ? 38%। तो दिख रहा है ना ह्यूज डिफरेंस दोनों इंडेक्स में दोस्तों। अब दोस्तों ये समय पे पिछला महीना नास्डेक डाउ जोन्स ने नया ईयरली लो लगाया, पर आपके निफ्टी ने खाली मंथली लो लगाया। तो ये बताता है कि यस स्ट्रेंथ है। अब आपका डाउ जोन्स प्रीवियस मंथ के हाई के करीब आया है। उसकी आदत नहीं है दोस्तों नया हाई लगाने की, है क्या? डाउ जोन्स अपनी हैबिट भूल चुका है कि कभी मैं भी हर महीना नया हाई लगाया करता था। पर हमारे निफ्टी के लिए ये नई बात नहीं। निफ्टी ऑलरेडी इधर इधर नए नए हाई लगा चुका है, राइट? तो अब अगर डाउ जोन्स ने वहां पे बीओटी दिया तो इधर आपको बीओटी नहीं, इधर क्या होगा दोस्तों बताओ? आपका कौन सा टारगेट आएगा? ये हमारा पेंडिंग टारगेट है ना, सिंस 2008। ये वाला टारगेट 19,600 की हम कब से वेट कर रहे हैं, राइट? तो आपको तैयारी रखनी चाहिए अभी। अभी वो समय दूर नहीं है कि जब हम 19,600 देखेंगे, राइट? पर ये डिपेंड किसके ऊपर है दोस्तों बताओ मेरे को? डिपेंड किस पे? या डाउ जोन्स एंड नास्डैक। तो अभी पूरा एकदम नजर रखो अपनी डाउ जोन्स के ऊपर, राइट? डाउ जोन्स का बीओटी आपको ब्रेकआउट दे सकता है, बराबर है दोस्तों। निफ्टी का अगर कोई लेवल ध्यान में रखना है तो कौन सा रखना चाहिए दोस्तों? क्वार्टर में, ये आप मंथली देख रहे हो ना, इसको क्वार्टर में तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखना मैं क्वार्टर को कैसे तोड़ रहा हूं। अभी हम अक्टूबर महीने में हैं और इससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने गए। सो ये 3 महीने का जो कॉम्बिनेशन है डेट वाज Q1 फॉर इंडिया, राइट? उससे पहले का कॉम्बिनेशन था ये क्वार्टर, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन से
ये जो आपके महीने हैं अप्रैल मई जून, राइट, अप्रैल मई जून वॉज सॉरी क्वार्टर वन, जुलाई अगस्त सितंबर वॉज क्वार्टर टू। तो ये अलग अलग क्वार्टर को अगर आप एक कैंडल में देखो तो दोस्तों हमें पता चलता है कि क्वार्टर, ये क्वार्टर, हमने हर क्वार्टर दोस्तों नया लो लगाया। पिछले 3 क्वार्टर से निफ्टी लोअर लो लोअर हाई बना रही है। मतलब हमारी क्वार्टर में तीन महीने में हम नया लो तो बना ही देते और नया हाई बना नहीं पाते। तो ये एक वीकनेस है निफ्टी की, क्योंकि डाउ जोन्स एंड नास्डैक आर वीक। पर पिछला क्वार्टर अगर आप ये जोड़ो दिस 1 2 3 मंथ, तो एक बहुत ही बढ़िया बात आई दोस्तों कि 3 क्वार्टर बाद ये पहला क्वार्टर था जब हमने लोअर लो नहीं लगाया। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या बताया मैंने? निफ्टी की हैबिट क्या है? हर क्वार्टर नया लो लगाने की, राइट, हर क्वार्टर नीचा हाई लगाने की, लोअर लो लोअर हाई। पर लास्ट क्वार्टर की एक बात निराली थी कि पिछले क्वार्टर में हमने लोअर लो नहीं लगाया, हमने हायर हाई भी नहीं लगाया। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी वॉज इन रेंज बाउंड मोड लास्ट मंथ। तो हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं है निफ्टी। क्यों नहीं है? क्योंकि निफ्टी ने अपनी एक आदत को ब्रेक किया। कौन सी आदत को ब्रेक किया दोस्तों बताओ? लोअर लो लगाने की, राइट। तो पिछले महीने लोअर लो नहीं लगा, ये बढ़िया बात है। अब अगर डाउ जोन्स मंथली हाई लगाता है तो आपका निफ्टी वो करेगा जो उसने पिछले 3 क्वार्टर से नहीं किया है। क्या दोस्तों बताओ? पिछले 3 क्वार्टर की हैबिट क्या नहीं है निफ्टी की? क्या? हायर हाई की। अल्पेश भाई बिल्कुल सही बताया आप। हमारी आदत चली गई है हायर हाई लगाने की। अगर डाउ जोन्स मंथली हाई लगाता है, आपका निफ्टी क्वार्टरली हाई लगा सकता है। तो क्वार्टरली हाई अगर दोस्तों 3 महीने बाद दिखेगा आपको, 3 क्वार्टर बाद, तो उसका जबरदस्त इफेक्ट आप अपने स्टॉक मार्केट के दामों में देखोगे। बहुत लोग अभी बोर होके साइडवेज हो जाएंगे, बाजार नहीं देखेंगे। पर अब समय आएगा, अगर क्वार्टरली हाई लगा तो आपके शेयर वापस से पहले की तरह रोज 10-10%, 5-5% दौड़ना चालू कर देंगे और निफ्टी आपका 19,600 जो अपना पुराना टारगेट है उस पर आएगा। उसकी इफेक्ट दोस्तों भाव में जबरदस्त पड़ेगी। जो बोरिंग पीरियड हमें इतने समय से दिख रहा है, एक ही झटके में दोस्तों कमाई बढ़िया होगी, राइट। पर दोनों चीजें ध्यान में रखो, डाउ जोन्स हाई कूदाता है कि वो फेलियर रहता है, बराबर। सो दिस इज वे यू कैन ट्रैक नियर टर्म निफ्टी, नियर टर्म डाउ जोन्स। देखो लॉन्ग टर्म पता ही है, निफ्टी को दौड़ना है अपना 30,000, निफ्टी आने वाला है, कौन रोकेगा। पर नियर टर्म में अगर चैलेंजेस है तो वो भी तो अपने को समझने हैं, राइट। मैंने ये 15,512 और 18,100 क्यों लिखा? यस, क्योंकि ये पिछले क्वार्टर का हाई, पिछले क्वार्टर का लो है। अब जबकि लास्ट क्वार्टर में हमें निफ्टी ने बोल दिया कि ना मैंने हाई लगाया ना मैंने लो लगाया, तो इसका मतलब है कि मैं रेंज बाउंड हूं, राइट। सो दिस वाज निफ्टी और 90% रिट्रेसमेंट, मतलब धमाकेदार रिकवरी है इंडिया में। भले लोगों को बोरिंग पीरियड लगता हो, पर कम से कम आपके शेयर टूट नहीं रहे हैं, वो ये समय पे आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जबकि अगर यूएस मार्केट की कंपनियां होती तो आप रोज लो लो देख देख के बोर हो गए होते। अब जब यूएस मार्केट लो लगाना बंद करेगा ना, तो भी आपका बाजार को चलना है। ऑलराइट दोस्तों, ये हमने निफ्टी देखा, राइट। इसके साथ निफ्टी बैंक भी देख लेना चाहिए। सो दिस इज निफ्टी बैंक। हमने अभी आपको बताया था दोस्तों कि क्रेडिट ग्रोथ बड़े लंबे समय बाद आए, राइट। 9 क्वार्टर्स का, 9 क्वार्टर्स इधर से लेके गिने तो 9 क्वार्टर तक बुरे हाल थे। पर अब पिछले क्वार्टर से हमने ग्रोथ देखा है
तो बैंक निफ्टी का टारगेट किधर बनता है, राइट। सो बैंक निफ्टी में बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहने का, ये निफ्टी से स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी अभी क्वार्टरली हाई नहीं कूदा पाया है। पर अब बैंक निफ्टी देखो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने तो इधर से ही बोल दिया था ये क्वार्टर का 1 2 3 महीना। तो जब आपका बैंक निफ्टी क्वार्टरली हाई लगा दिया है, तो बैंक निफ्टी तो पहले से स्ट्रेंथ है एकदम, राइट। सो बैंक निफ्टी इज वेरी गुड। साथ में अगर आप कंपनियों को अब देखो, देखो आप लोगों ने जो काम किया है, सो हियर अब हम क्या करेंगे, हम आप लोगों के चार्ट्स को देखते हैं, राइट। अगर नतीजे डाले होंगे तो बड़ा ही काम लगेगा, नतीजे नहीं डाले होंगे तो थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, राइट। अखिलेश चौहान का मैं कंपनी ओपन करता हूं। हम लोग HDFC बैंक, लालपथ, एशियन पेंट, ये सबको जरूर देखना चाहेंगे, एक एक करके देखेंगे, बराबर है। सबसे पहले HDFC बैंक का मैं उनका डेटा ओपन करता हूं, देखने दो अखिलेश भाई ने कहां तक काम किया है। ओके, देखो फ्यूचर एस्टिमेट और ये सब तो कर दिया था उन्होंने, करंट ट्रेंड भी डाल दिया है, ओके। लेकिन अखिलेश भाई ने Q2 के डेटा नहीं डाले, डाले क्या इधर, राइट। और देखो Q2 का भी नतीजा आ गया। अब जबकि अखिलेश भाई ने Q1 के डेटा डाले थे, हमें यहां पे क्या पता चल रहा था, कैसे थे डेटा, राइट। ये आपके सब डेटा है। 10% मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं बोल सकते दोस्तों। Q1 में HDFC बैंक हो या और कोई बैंक हो, बैंकिंग में इतना मजा नहीं था। Q1 म्यूटेड ग्रोथ था, पर लास्ट 2 महीना क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त आया। तो हमने पहले से बताया था Q2 तो बढ़िया ही रहने वाला है। अब आपने नहीं डाला है Q2, मैं यहाँ पे देखता हूं, मेरे पास तो डेटा होगा। लेट मी ओपन दिस इज, कहाँ है HDFC बैंक, देखने दो। ने तो सारी बैंक पे काम किया हुआ था, राइट। ओके, देखो मैं क्या करता हूं, मैं डिपॉजिट ग्रोथ भी डेटा में रखता हूं, क्योंकि पता है एडवांसेस भी चाहिए तो डिपॉजिट ग्रोथ भी चाहिए। अभी ये केस में आप देख रहे हो डिपॉजिट ग्रोथ 19% से बढ़ा है, एडवांसेस 24% से बढ़े। तो मतलब पैसे, ये एडवांसेस बहुत अच्छी चीज है, एडवांसेस होनी ही चाहिए बढ़िया, क्योंकि एडवांसेस है तो इंटरेस्ट इनकम बढ़िया रहेगी। पर अगर डिपॉजिट्स कम आएगी तो इनको दूसरे फंडिंग की जरूर पड़ेगी, ये नहीं भूलने का, राइट। तो इन्होंने कुछ फंड रेज भी किया होगा पिछले क्वार्टर में, बराबर। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाले हुए, मैंने ग्रॉस एनपीए और सारे डेटा डाले हुए। चलो अभी करंट ट्रेंड देख लेते हैं। देखो अखिलेश भाई ने कितना काम किया था, यहां तक का काम किया था। ये मैंने H1 के डेटा डाल दिए दोस्तों। ट्रेंड कैसा है, 13 का 16, राइट। तो दिक्कत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी 21 की 22, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट में इतना बढ़िया जंप नहीं दिखा, पर चलो ये भी अच्छा ही है। 16% से सेल्स बढ़े, 22% से प्रॉफिट बढ़े, थोड़े इनके मार्जिन बढ़े, और जो एनपीए है वो थोड़ी डिक्रीज हुई। तो एवरीथिंग इज गुड। पिछले साल का जो ईपीएस था उससे, वो भी मैंने डेटा यहां डाला हुआ है, देखो है ये। लास्ट ईयर इनका 69 का ईपीएस था, ट्रेल ईपीएस 75 बनता है, और मैं ये साल उम्मीद करता हूं 85 के ईपीएस की। तो देर इज नथिंग टू वरी इन द केस ऑफ HDFC बैंक। अब देखने दो चार्ट डाला है कि नहीं डाला है अखिलेश भाई ने। ओके, चार्ट यहाँ डाला हुआ है, विजिबल नहीं है लेकिन खाली कुछ, ओके। चलो चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज HDFC बैंक, इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर लेता हूं। या देखो, अब ये तो देखो ये सब चेंज थोड़ी ना होते, ये हमने पुराने डेटा डाले हुए कब से, राइट। अब क्या है हमारा स्ट्रेटेजी, 1250 के करीब आए तो हम ऐड करेंगे। देखो अब भी यहाँ पे मौका मिला था, 2 महीने वापस आया था ये, राइट। तो यहां पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, दिया था ना, प्री पोस्ट कोविड
1250 के करीब बाइंग, और प्रॉफिट बुकिंग करने का ही नहीं, इधर 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 इधर। ज्यादातर इन्वेस्टर यही गलती करते हैं, वो रोज बेचते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कितना पहुंचेगा। तो हमारा टारगेट पहला कितना है, ये पहला मतलब ये नहीं है कि ये एंड है, ये तो एक नियर टर्म टारगेट है 1830 का। तो 1830 तो हम अभी इसको आता हुआ देखेंगे। अगर मैंने अच्छा खासा माल इकट्ठा किया हुआ है तो मैं 5% प्रॉफिट बुक 1830 पे कर सकता हूं, बराबर कि नहीं? तो 1830 पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नियर टर्म टारगेट है, एकदम नजदीक का, राइट? देखो बीओटी इसने कब दे दिया, इधर ही बीओटी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी ये निफ्टी से एडवांस है। यस, रिकवरी देखेंगे हम यहाँ पे अच्छी अच्छी खासी टारगेट की ओर। थोड़ा दूर का अगर हम टारगेट देखें तो कितना बनता है, 3100, राइट? तो 3 एक साल में 3100 भी जाना है, पर ये टारगेट अभी काम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अभी ये मर्ज हो जाएगी, राइट? इसके अंदर एचडीएफसी मर्ज हो जाएगी, तो इसमें हम चेंजेस देखेंगे भी चार्ट में और उसमें सारों में, राइट? सो या ट्रेंड अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको कोई नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही है, ना चार्ट में ना फंडामेंटल्स में, राइट? नाउ इधर से मैं बाहर निकल जाता हूँ। दिस वाज एचडीएफसी बैंक, की कंपनी देखी। मैं वापस से लालपत पे आऊंगा। हम अल्पेश पटेल की एक कंपनी देख लेते हैं, जोमाटो, राइट? मेरे ख्याल से अखिलेश चौहान मीटिंग में होते नहीं है ना, उनको कुछ प्रॉब्लम है शाम की मीटिंग का, या मीटिंग में नहीं है, पर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, होमवर्क कर लेते, सो दैट्स फाइन, बराबर? अखिलेश जी, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। अल्पेश पटेल, चलो अल्पेश पटेल या अल्पेश भाई, आप अनम्यूट कर सकते हो। लास्ट वीक हमने IEX के डेटा पे बात की थी, आपको याद होगा, है ना? और हमने ये भी कहा था चलो रिजल्ट आएगा Q2 का, उसको ट्रैक करके देखेंगे, बराबर? सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्पेश भाई, जोमाटो देख लेते हैं, बराबर? जोमाटो के रिजल्ट Q2 के तो मेरे भी ध्यान में नहीं है, अभी मैंने भी नहीं देखे, पर इसका Q1 तक का ट्रेंड देख लेते हैं, राइट? अगर इनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है अल्पेश भाई, धंधा? लॉन्ग टर्म ट्रेंड सर थोड़ा अभी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि इसमें थोड़ा हाँ, मेरे को कंफ्यूजन था पहले से, तो राइट, उसको वो जो प्रॉफिट और सेल्स में जो नेगेटिव प्रॉफिट में जो नेगेटिव आया था ना लास्ट, हाँ हाँ तो थोड़ा मेरा फंडामेंटली और जो बेसिक जो था ना वो हाँ एक्चुअली हाँ, क्लियर नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, तो कोई बात उसको नहीं। मैंने थोड़ा ट्रैक करना थोड़ा साइडवे जोन पे रख दिया। अच्छा, ऐसा है? 23 मेरा 23 इंडस्ट्री में से ये एक ही इंडस्ट्री ऐसा है कि जिसमें मैंने उतना ओके, या कोई बात नहीं, लेकिन देखो मुश्किल है क्योंकि लॉस कर रही है, पर इसको भी थोड़ा देखते देखते हैं अपन। सबसे पहला क्या देखने का सर, सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन? सेल्स सेल्स, तो सेल्स कैसा है इनका? सेल्स ग्रो हो रहा है, सेल्स तो धमाकेदार है। कमा गए देखो, यानी ऑलमोस्ट डबल। हाँ, कोविड के समय में हम उम्मीद कर सकते थे कि इनका धंधा बहुत कम हो जाएगा, राइट ना? पर कोविड में भी ये प्री कोविड लेवल पे तुरंत आ गए, ये इनफैक्ट प्री कोविड लेवल से तो डबल करने लगे, है ना? राइट राइट। तो मतलब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तो अफेक्टेड थी कोविड से, पर ये पिछले साल ही धंधा वापस इन्होंने डबल कर दिया। तो मतलब इनको हम सेल्स के केस में कुछ नहीं कह सकते, ये माहिर है धंधा करने में, ये बोल सकते हैं कि नहीं? श्योर 100%। यस यस। सेल्स में बढ़िया है ये लोग। अब अगर आपने देखा 55% का यहाँ पे ग्रोथ है, राइट? करीबन हम ये उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे आपने इस साल का ग्रोथ डाला हुआ है कितना, 35%। तो देखो ग्रेट, ये लोग इस साल 5500 करोड़ मतलब 5000 करोड़ के एक लैंडमार्क को पार कर देंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि अभी कंपनी चालू हुई और अभी ये 5000 करोड़ करने लगे, तो ग्रेट, ग्रोथ में कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर सर? यस क्लियर। बराबर, या मैं प्रॉफिट पे आते हैं, राइट? इनके प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट टूटे हुए हैं, या इन्होंने कभी प्रॉफिट इनफेक्ट किया ही नहीं, राइट? ये चाहे तो प्रॉफिट कर सकते हैं, सही कह रहा हूं, ये चाहे तो प्रॉफिट कर सकते हैं, पर क्या होती है, ये सब स्टार्टअप आइडियाज पे चलती है, तो ये आइडियाज को फटाफट इंप्लीमेंट करना जरूरी है। फटाफट इंप्लीमेंट मतलब इन्होंने सोचा
तो फटाफट सब लोगों के ऐप में आ जाना चाहिए जोमेटो, क्योंकि इनके साथ स्विगी भी है कंपटीशन में। जो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा जल्दी, वो बड़ा मार्केट कवर करे, राइट। तो सब कंपनियां किसके पीछे पड़ी हुई है? मार्केटिंग। तो ये लोगों चाहे तो प्रॉफिट में आ सकते हैं, पर फिर भी इनका मार्केटिंग कॉस्ट बड़ा हाई है, क्योंकि इनको ग्रोथ करना है। तो अभी ये लोग अभी भी लॉस कर रहे हैं, राइट। अब ये Right. लॉस कर रहे हैं, मार्जिन इनके आप देख ही रहे हो बहुत बुरे हैं, राइट। तो अभी हम उम्मीद नहीं रख सकते कि कंपनी से कि प्रॉफिट करे, राइट। अभी आप कोई एस्टिमेट ले ही नहीं सकते कि ये क्या करेगा। पर कंपनी के मैनेजमेंट, इनके रिजल्ट में अभी कंपनी ने बताया कि हम Q4 में प्रॉफिट में आ जाए। कब आएंगे सर? Yeah, Q4 maximum by Q1 of 23. या तो फिर Q1 of 23। सही बात है। तो मतलब चलो हमको इतनी उम्मीद है कि ये समय पे प्रॉफिट में आएगा, राइट। Right. अब तब तक इनका धंधा भी 5-1 हजार करोड़ हो गया होगा अगले साल तक। तो 5,000 करोड़ का मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहले साल हो सकता है 3-1% मार्जिन हो। तो 5,000 करोड़ का 3% कितना हुआ? 150 करोड़। सही। मतलब इनकी शुरुआत 100 करोड़ के प्रॉफिट से होगी अंदाजे से, राइट। पर अभी आप ये सब एस्टिमेट नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर प्रॉफिट भूल जाओ, इनका बुक वैल्यू देख लेने का। आपने निकाला है बुक वैल्यू? हाँ, थोड़ा मैंने वो देशमुख, आपने ओके, बहुत पहले मैंने बताया था कि देशमुख जी से बात राइट, करना, तो उनसे अदब बराबर, जैसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन उतना मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। राइट। देखो आपने बिल्कुल सही किया है। टोटल नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो Yes. अभी इनका बुक वैल्यू कितने का है? मतलब मेरे पास अगर जोमेटो है तो मेरे जोमेटो की वैल्यू 22 रुपया है। शेयर बाजार की भाव भूल जाओ। एक्चुअल बुक वैल्यू जो बोलते हैं हम, मेरे हिस्से की वैल्यू जोमेटो में एक शेयर पे 22 रुपया है, राइट। Right. अब ये 22 220 कब होगी अल्पेश भाई? जब मेरा हम्म, वर्थ डिवाइडेड बाय बुक करंट मार्केट प्राइस, तो जब हम्म, नेटवर्क बढ़ेगा 10% से, हाँ, तब 10 जाके टाइम्स। इनका इनका वैल्यू यानी मार्केट प्राइस जो है 220 आएगा मेरे हिसाब से। बराबर, मार्केट प्राइस नहीं, वैल्यू कह रहा हूं मैं, बुक वैल्यू 220 ओके, रुपया। यानी सॉरी, बुक वैल्यू जब हाँ 10% से हाँ, इनका वर्थ बढ़ेगा, नेटवर्थ। राइट, ओके। देखो अभी तो क्या हो रहा है पता है? अभी तो ये हर साल लॉस कर रहे हैं। मान लो ये साल Q4 में प्रॉफिट करेंगे, तो भी ये साल हो सकता है -1 का ईपीएस आए, राइट। कितना? -1। तो अगर -1 का ईपीएस आता है, देखो पिछले साल कितना था इनका ईपीएस अल्पेश भाई? माइनस, -1.6%। हाँ। तो अभी हम इंप्रूवमेंट फेज में है। तो अगर इंप्रूवमेंट है और इस बार हम -1 का नुकसान करते हैं, तो आपकी बुक वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी ये साल बढ़ेगी, अल्पेश भाई? बढ़ेगी, बढ़ेगी। नुकसान करता है तो? यानी माइनस जो लास्ट ईयर हुआ -1.67 है, हाँ और अगर ये -1 हम कंसिडर कर रहे हैं, हाँ, तो बुक वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। देखो क्या होगा, कैसे गिनती होगी पता है? ये जो 22 रुपया है ना, उसमें से ये 1 रुपया निकल जाएगा। तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी ये साल इनकी? 21। हाँ, समझे आप? ओके। जो भी लॉस मेकिंग कंपनियां होती है, उनकी बुक वैल्यू हर साल अल्पेश भाई घटती रहती है। क्यों? क्योंकि मैं इतना रुपया लेके बैठा हूं, अभी मेरा 22 रुपया पर शेयर है। अब मैं पर शेयर 1 रुपए का नुकसान करूंगा, तो मेरी बुक वैल्यू में से कितना माइनस हो जाएगा? जितना मैं लॉस कर रहा हूं। एकदम सिंपल और लॉजिकल, समझे एग्जैक्टली, आप? राइट 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 राइट। अब अगले साल मान लो अगेन मैंने 1 रुपए का नुकसान किया, अगले साल अगेन, हमें उम्मीद नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं अगले साल प्रॉफिट आए, पर मान लो अगेन 1 रुपए का नुकसान किया, तो आपकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी तो अगले साल? 20 हो जाएगी। या तो अगर आपकी कंपनियां कंटिन्यू नुकसान करती रहती है, तो बुक वैल्यू कंटिन्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज, राइट। अब जैसे सुजलोन है, लांको करके एक कंपनी हुआ करती थी, हम लोग उसको देखते थे, जीएमआर हो,
या फिर जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा, बहुत सी कंपनी ऐसी है जो बरसों से उनके दाम नीचे आते जा रहे हैं, बढ़े ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि वो बरसों से क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। लॉस कर रहे हैं। अब जब तक लॉस करेंगे तब तक उनकी बुक वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज होती जाएगी। तो बुक वैल्यू डिक्रीज होगी तो सर दाम तो डिक्रीज होना ही है ना, राइट? राइट। आज अगर जोमेटो को आप कितना भाव दे रहे हो, देखो 65 रुपया दाम है ना। हाँ, आज तो का 65 रुपया दाम किस चीज का दे रहे हो? क्योंकि मेरी वैल्यू 22 रुपए की है सर, राइट? अब अगर ये वैल्यू डिक्रीज होने की उम्मीदें ज्यादा है तो ये 65 रुपया क्या हो जाएगा? करंट मार्केट में कम हो जाएगा। हाँ, और अगर ये 22 का 200 रुपये जाने की उम्मीद है तो भाव भी ऊपर जाएगा। क्लियर सर? क्लियर क्लियर। तो भाव जो है वो दो चीजों के ऊपर रहता है, एक अर्निंग की मेरे को क्या मिल रहा है, और दूसरा बुक वैल्यू, मेरी वैल्यू कितनी है, राइट? आपने कैश फ्लो नाम सुना सर? यस। कैश फ्लो कहीं पढ़ा है या सुना है आपने कैश फ्लो? हाँ। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कंपनी का कैश फ्लो रिच कंपनी है। आपने वॉरेन बुफे का पढ़ा होगा, वॉरेन बुफे कहते हैं कि कैश फ्लो रिच कंपनी में रहने का, राइट? तो ये जो, अगर आपका बुक वैल्यू हर साल डिक्रीज होता है तो वो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ये नेगेटिव कैश फ्लो की कंपनी हुई, राइट? तो नेगेटिव कैश फ्लो की कंपनी पॉजिटिव नहीं होती। पर अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट, राइट, वो पैसा आपके बुक वैल्यू में ऐड होता जाता है, तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव कैश फ्लो की कंपनी है। क्या कह सकते हैं सर? पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो। और अगर आपकी कंपनी का सर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आपकी कंपनी कमाल करती है, क्योंकि आने वाले समय में धीमे धीमे क्या होता है, कंपनियों का वैल्यूएशन, बुक वैल्यू बढ़ता जाता है और आपकी कंपनी 10-20 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर साल कैश फ्लो रहा, पर हर साल पैसा निकलता गया, तो वो अच्छी बात नहीं। क्लियर इतना सर? यस यस यस। या अब सब लोग थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे कैश फ्लो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, राइट? पहला कैश फ्लो होता है ऑपरेशनल कैश फ्लो। कौन सा कैश फ्लो अल्पेश भाई? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कैश फ्लो। जैसे मैं यहाँ पे वंडरला ओपन करता हूं, राइट? अब आपकी वंडरला सर इतने सालों से क्या कर रही थी? प्रॉफिट कर रही थी। प्रॉफिट कर रही थी। तो प्रॉफिट कर रही थी, 65 करोड़ कमाए, मतलब 11 का ईपीएस था इनका। अब ये हर साल उनका ईपीएस ऐड होता जा रहा था, हो रहा था यहाँ एवरी ईयर, राइट? तो मतलब कंपनी का अगर आप यहाँ पे बुक वैल्यू का चार्ट बनाते ना अल्पेश भाई, बुक वैल्यू का, तो वो हर साल बढ़ती रहती। क्यों बढ़ती रहती और कितनी बढ़ती रहती? देखो कितनी बढ़ेगी बुक वैल्यू। मान लो हर साल ये ईपीएस तो आता जा रहा है, अर्निंग पर शेयर एवरी ईयर की इनकी आती जा रही है, और हम ये फर्ज करते कि आपकी कंपनी मान लो 0% डिविडेंड देती है। कितना है डिविडेंड? 0%। 0%। तो ये पूरे का पूरा ईपीएस किधर ट्रांसफर हो जाएगा हर साल? सीधा बुक वैल्यू में। हाँ, तो जितना ईपीएस उतनी बुक वैल्यू बढ़ेगी, तो फटाफट आपकी कंपनी 10 गुनी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी सर? राइट राइट राइट। राइट। अब मान लो आपकी कंपनी 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आधा पैसा किधर चला गया? हर साल के ईपीएस का आपके बैंक में आ गया, राइट? इसकी भी हमें खुशी है, पर कंपनी में तो कैश फ्लो निकल गया ना। कैश फ्लो निकल गया। या ये जो कैश फ्लो है ये हम सबका है, कंपनी का नहीं है, हम सबका है। इसमें से जितना कंपनी के पास जाता है वो कंपनी का कैश फ्लो है, राइट? अगर आपकी कंपनी 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, पूरे पूरा जो आया सब घर ले गए, तो कंपनी के पास कितना कैश फ्लो जाएगा? 0। जीरो, जीरो, जीरो।
तो बुक वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की? सेम रहेगी। सेम रहेगी। देखो कंपनी अच्छी है, हर साल कमाती है, पर हर साल आपको अवार्ड दे देती है, राइट, पर फिर वो बुक वैल्यू बढ़ेगी नहीं, राइट। तो अगर कंपनी कम डिविडेंड देती है, मान लो 50% या 30% या 20%, तो कंपनी के पास भी कैश फ्लो जाता रहता है और बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। इसको कहते हैं ऑपरेशनल कैश फ्लो। कौन सा कैश फ्लो? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कैश फ्लो। पर अगर मान लो अभी जैसे ये तो वंडरला है, वंडरला ने 2 साल सर नुकसान किया, राइट, इन्होंने क्यों नुकसान किया? ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड कोविड। एब्सोल्युटली राइट सर, ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड। तो कंपनी बहुत अच्छी है, कभी नुकसान इन्होंने किया नहीं था, पर कोविड में जब उन्होंने जाना बंद किया तो इन्होंने नुकसान किया। पर कंपनी सर कैपेबल, कंपनी डेब्ट फ्री थी, कोई इनके सर पे कोई डेब्ट वेब नहीं था। अब ये 9 रुपया या ये 2 रुपया, दोनों मिला के 11 रुपए का पर शेयर नुकसान किया हमने 2 साल का। कितना नुकसान किया अल्पेश भाई 2 साल का? -11। या 11 रुपए। तो एकदम क्लियर रहो इस चीज में कि मेरी वंडरला ने 2 साल नुकसान किया, तो मेरा कितना नुकसान हुआ? 11 रुपए का, बराबर है। राइट, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू होगी उसमें से कितना डाउन आ गया होगा? 11 रुपया डाउन। पर जब कोविड था, जब सब जगह अंधकार था, सबको पता नहीं चल रहा था शेयर कितने टूटेंगे, तो वो टाइम पे ये जो आपकी वंडरला है ये टूट के किधर अटकी पता है? एग्जैक्ट बुक वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को पता है भाई इससे गिर गिर के तो कहां गिरेगी, ये तो बुक वैल्यू है कंपनी की। इसीलिए बुक वैल्यू पे ध्यान देने का। जब अर्निंग ना हो तब आपके साथ कौन होता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है, राइट। राइट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी की ऑपरेशनल कैश फ्लो 2 साल से चालू थी कि बंद थी? ऑपरेशनल का अगेन कैश फ्लो, कैश फ्लो ऑपरेशनल कैश फ्लो कम थी, पॉजिटिव यानी था कि नेगेटिव था? नेगेटिव था। बिल्कुल सही बात है, आपका नेगेटिव था। पर ये कंपनी को पैसे की जरूरत भी नहीं थी, दूसरे पैसे की, मतलब अब तो पैसे खाली हो गए, अब आगे ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे। कंपनी एकदम बढ़िया कंपनी है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है। तो 2 साल नुकसान करने के बाद भी इनको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। पर यही सेक्टर में दूसरी जो कंपनियां थी ना, वो ऑलरेडी डेब्ट बर्डन में डूबी हुई कंपनियां थी, उनका तो पहले से ही कैश नहीं था। उनका ये 2 साल में क्या हुआ होगा? रिजर्व में से शायद माइनस हुआ होगा। तो ऑलरेडी मतलब नेगेटिव रिजर्व में आ गए, मतलब उनका बुक वैल्यू कैसा होगा अभी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वो ऑपरेशन चलाएंगे कैसे, अभी आगे कंपनी को कैसे चलाएंगे? तो ऐसे समय पे कंपनियां क्या करती है? राइट इशू लेके आती है, बराबर। राइट, चलो 10 रुपया भाव चल रहा है, मैं तुमको 8 रुपए में शेयर देता हूं, पर मेरे को पैसा दो, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बिल्कुल खाली हो गया है, पैसे ऑपरेशन के भी नहीं है। तो ऐसे पैसे जब अंदर आते हैं, ये भी तो कैश फ्लो है। एवरीबॉडी क्लियर कि नहीं? पहले केस में हमने क्या देखा? ऑपरेशनल कैश फ्लो था, मतलब हम प्रॉफिट करके पैसा ला रहे थे। अब ये केस में हमने पैसा तो आता हुआ देखा अपनी कंपनी में। अब ये पैसा अगर राइट इश्यू से भी आया तो बुक वैल्यू तो उससे फायदे में रहेगी कि नहीं? नेगेटिव बुक वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन ये कैश फ्लो को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। कौन सा कैश फ्लो अल्पेश भाई? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट आया तो लोगों ने यूं ही थोड़ी ना इन्वेस्ट किया होगा, आपके शेयर बढ़ जाएंगे, ये क्या बढ़ेगी? इक्विटी बढ़ जाएगी ना। यस यस। तो ओवरऑल आपके लिए तो और नेगेटिव हो गया, फिर हुआ कि नहीं? राइट। तो कौन सा कैश फ्लो आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो की ऑपरेशनल कैश फ्लो अपनी कंपनी में? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल। जितना ऑपरेशनल कैश फ्लो अच्छा है उतना ही इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो नेगेटिव भी है, वो हमें नीचे खींचता है, हमारे पार्टनर बढ़ जाते हैं। क्लियर एकदम? राइट, एग्जैक्टली। राइट। देखो बुरी कंपनियों में रहेंगे तो वो आप देखोगे हर 4-5 साल में इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो आता जाएगा, राइट। तो वो अच्छी बात नहीं है अपने लिए। ओके,
सो नियर टर्म ट्रेंड हम जोमेटो की जो देख रहे थे, हमने देखा लॉन्ग टर्म अच्छा ही ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। चलो अभी क्वार्टर वन देखते हैं, राइट अल्पेश भाई, क्वार्टर वन के क्या हाल है? क्वार्टर में वन में लास्ट जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो हम कंपेयर करते हैं, हाँ तो वो हिसाब से इसमें पॉजिटिविटी है। राइट, 67% ग्रोथ, मतलब अच्छा ही ग्रोथ है, ग्रोथ में यस, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने बिल्कुल सही 35% का ग्रोथ का उम्मीद किया है। लॉस कर रही है वो तो हमें उम्मीद ही है लॉस करेगी, राइट। अब राइट। इन डेटा के आधार पे चलो अपन चार्ट देखते, राइट। ये है जोमेटो, इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा। ओके, देखो ये चार्ट आपके सामने है। अब ये आईपीओ के बाद का दौर, और आईपीओ के बाद जबरदस्त फॉल, राइट। राइट। अभी क्या बीओटी जोमेटो में आ चुका है? यस। हम्म, हाँ जी, आ गया है सर। ओके। और कौन बताएंगे कि क्या बीओटी जोमेटो ने दे दिया है, यस और नो? देखो एक मिनट, यस शैलेश भाई, चलो देखो ध्यान से देखते हैं अपन। आपने क्या देखा पता है? ये गिरा, ये आराम किया, ये वापस से गिरा, राइट। अभी बीओटी का मतलब क्या? हायर हाई। ऑफ द प्रीवियस तो मंथ। इसने यहां पे लगाया, पर क्या हाई के ऊपर क्लोज रहने में सक्षम था ये? नो। अभी तक नहीं है। ना यहां पे हाई के ऊपर बंद रहा, ना यहां पे रहा। और ये महीना इसने हाई तो लगाया है, पर अभी कितने दिन बाकी है? 3-4 दिन बाकी है। अभी 4 भी दिन। ये क्लोज नहीं रहा, तो ये क्या है? रिस्क कैफे। सर एक एक बीच में मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। यस, कहिए कहिए। वो जो अपना जो लास्ट एपिसोड जो था ना, लास्ट हाँ वीक हाँ। का, तो उसमें जो हम्म, बीओटी का जो हम लोगों ने, यानी जो मैंने समझा था, हाँ उसमें हाँ, ऐसा हम समझे थे कि जो लास्ट मंथ यानी प्रीवियस मंथ का जो आपका क्लोज है, राइट। उससे ऊपर अगर क्लोज दे देता है, दैट मीन्स जो पी जो दिख ओके, रहा है अगस्त महीने का, तो हम अच्छा। उसको बीओटी कंसिडर करते थे। नहीं तो नहीं, क्लोज नहीं अल्पेश भाई, हाँ जी। पिछले महीने के हाई के ऊपर क्लोज रहना चाहिए, ओके ओके ओके, क्लियर। बराबर ना। स्ट्रेंथ कब मानेंगे? जब हाई के ऊपर क्लोज रहा। देखो यहां हम वीकनेस मानेंगे, क्यों? क्योंकि लो के नीचे क्लोज रहा। खाली लो लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट, पर लो भी लगाया और लो के नीचे क्लोज रहा, तो इसने अपना नेगेटिव ट्रेंड इधर से ही सेट कर दिया था, राइट। अब ये राइट। रिकवर करेगा, पॉजिटिव होगा, पर अभी तक टेक्निकल्स में इसने कोई रिकवरी नहीं बताई है। ये खाली क्या है पता है? आराम कर रहा है, राइट। ओके। टूटना बंद किया है, पर हम ये नहीं कह सकते ये चल रहा है। हम कब कहेंगे चलेगा? अगर ये महीना हाई के ऊपर क्लोज रहता है, तो हम उम्मीद करेंगे यहां से रिकवरी आए। डन। ओ या। तो अभी कोई भी इसमें बीओटी मत मान लेना, बराबर ना। हम अगले हफ्ते देखेंगे बीओटी दिया कि नहीं सही में इसने, राइट। राइट राइट। ओके, तो ये था हमारा जोमेटो। मैं जोमेटो से वापस से बाहर आ जाता हूँ, राइट। और अल्पेश भाई की जोमेटो के बाद मैं जा रहा हूं बाबूराज जी। या बाबूराज जी, इफ यू आर देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बाबूराज जी ने टीटी के प्रेस्टीज पे काम किया था। लेट मी ओपन टीटी के प्रेस्टीज। ओके, बढ़िया बाबूराज जी, गुड। देखो पूरा परफेक्ट डेटा डाला हुआ, राइट। और ये भूलने का नहीं कि टीटीके ने 2003 में एक बार लॉस किया था। हिस्ट्री हमेशा याद रखने की, नेवर फॉरगेट हिस्ट्री, राइट। फिर उसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया। अब वैसे दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं जिसने इतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया हो, क्योंकि जब इसने लॉस किया या इससे पहले के भी जो साल थे, तब दूसरी सब कंपनियां तो वो टाइम पे भी लॉस कर रही थी, राइट। तो व्हेन वी कंपेयर दिस कंपनी विद पीयर कंपनीज, दिस बिकम्स फ्रंट रनर कंपनी, राइट। अभी
2022 में इसने हायर हाई लगा दिया सेल्स में, प्रॉफिट भी इसका बढ़िया ही आ गया 305, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पिछला साल अच्छा ही था टीटी के प्रेस्टीज के लिए, राइट। पर अभी क्या हाल है, ये लास्ट ईयर का ट्रेंड, हमने ईयरली के डेटा देख लिए, मार्जिन 11%, 24% सेल्स ग्रोथ, सब अच्छा था। पर क्वार्टर 1 में ग्रोथ देखो कैसा है, मस्त एकदम, डिमांड अच्छी, प्रॉफिट बढ़िया। पर एक चीज नेगेटिव है, बताओ क्या? सीधी नजर चली जानी चाहिए अपनी इन्वेस्टर की। यस, क्वार्टर 1 में क्या बुरी बात आई बताओ, लिखा अपने चैट बॉक्स में। ये देखा कि नहीं आप लोगों ने? मार्जिन। अब ये क्यों हुआ दोस्तों ऐसा? यार तुम्हारे मार्जिन तो 11% रहा करते थे, H1 में 11, 9 मंथ में 11, पिछला साल 11, और क्वार्टर 1 में क्या हुआ कि तुम्हारे मार्जिन सीधे 8.5% आ गए। ये किसकी इफेक्ट है दोस्तों? इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है आप सब लोगों की, रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसमें शेयर बाजार को क्या लेना देना, शेयर बाजार क्यों टूटता है? अभी दूसरी बार ऐसा नहीं बोलने का इन्फ्लेशन का क्या लेना देना, है ना? क्योंकि अभी आप भी पुराने हो जाओगे, धीमे धीमे मैच्योर हो जाओगे, तो आपको भी अगली बार जब 5-6 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप थोड़ी ना 1 साल की वेट करोगे, बोलोगे नहीं मैं तो बुलिश हूं इंडिया पे, मैं कभी माल बेचूंगा नहीं। अगर आपने देखा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है, अब ये जल्दी घटेगा नहीं, ये आपका साल खा जाएगा, राइट। तो ऐसे ही ये डेटा स्टडी और एक्सपीरियंस को मिला के दोस्तों काम बनता है, राइट। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन असल में यहाँ पे भी था दोस्तों, क्वार्टर 4 में भी था, पर आपको दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये पूरे साल का नतीजा है, और क्वार्टर 4 एक 3 महीना 9 महीने के सामने दिखेगा, राइट। बाकी इन्फ्लेशन 6 महीने से इंडिया में हावी हो चुका है, राइट। और क्वार्टर 1 में आपको इसकी इफेक्ट दिखी 8.5%। तो बाबूराज जी ने यहाँ पे 10% का एस्टिमेट लिया है। देखो 25% सेल्स ग्रोथ से बिल्कुल हम सहमत है, 25% प्रॉफिट ग्रोथ सहमत, पर 10% मार्जिन से सहमत नहीं हो सकते। हाँ बाबूराज जी, क्यों? क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक नेगेटिव इन्फ्लेटरी ट्रेंड में है, नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड में है। तो जब तक आपको इन्फ्लेशन डाउन होता हुआ न दिखे, डोंट एक्सपेक्ट बीओटी इन मार्जिन, है ना। मार्जिन में भी बीओटी होता है ना, हम मार्जिन कब इंप्रूव होता देखेंगे? जब इन्फ्लेशन घटे तब, या तो फिर रिजल्ट में अपने को दिखे कि ओके मार्जिन अब इंक्रीज हो चुके हैं तब। ये केस में मैं नेगेटिव हूं अभी, राइट। तो मार्जिन अभी इनके बुरे हैं, हम H1 में भी ऐसे ही मार्जिन उम्मीद करेंगे। अभी H1 के नतीजे डाले नहीं है, अभी रिजल्ट भी मेरे ख्याल से भी आ जाएगा 2-3 दिनों में, तो उस समय आप लोग चेक कर लें, राइट। पर क्लियर रहो, डिमांड की कोई कमी नहीं, प्रॉफिट टूटे हुए हैं जो वापस बढ़ेंगे कब? जब इन्फ्लेशन डाउन हो जाए। इसकी इफेक्ट चार्ट में क्या पड़ी, दोनों प्रकार से देख लो। टीटी के प्रेस्टीज दोस्तों, बहुत खुशी है कि परसों से कंपनी को हमने होल्ड करके रखा हुआ है, आप इधर देख सकते हो, ये इनका लॉन्ग टर्म चार्ट, राइट। जब कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 4 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, तब से 100 करोड़ से 3000 करोड़, मतलब कितना गुना हुआ दोस्तों? 30 गुना धंधे बढ़े, am I right? 30 टाइम्स सेल्स बढ़े, प्रॉफिट इनके ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 3 करोड़ से 300 करोड़ 100 टाइम्स बढ़े। तो भाव कैसे बढ़े होंगे? बढ़े होंगे कि नहीं बढ़े होंगे, राइट। देखो कैसे बढ़े, इफ आई चेक द प्राइस इन द ईयर 2000, 1 रुपए का भाव था, अब 1 रुपए का 1000 मतलब कितना बढ़ा? 1 रुपए का शेयर 10 रुपए आए तो 10 गुना, 100 आए तो 100 गुना, 1000 आए तो 1000 गुना। दोस्तों हम कह सकते हैं टीटीके ने 1000 गुना करके दिया। क्यों करके दिया? क्योंकि दोस्तों आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ सके जो 30 गुना बिजनेस बढ़ा सकी 20 सालों में। तो शेयर बाजार में और कुछ नहीं करना है, यही करना है। हमारा ध्यान होना चाहिए ऐसी कंपनियों पे
जो 20 गुना से धंधा बढ़ा सके। अगर आप 20x कंपनी ढूंढते हो तो आपको 1000% मिलने ही वाला है, 1000 गुना परसेंटेज नहीं, 1000x होने ही वाला है दोस्तों, राइट, प्रोवाइडेड यू आर इन गुड कंपनी। फिर वो सब पैसा डेप में चला जाता है तो काम का नहीं। ऑलराइट, सो सी ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी गुड। दूसरा ये भी देख लो कि इनका जो भी रॉ मटेरियल होगा वो जब हैरान करता है तो लंबे समय तक हैरान करता है, देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जब ये आराम करता है तो 6 महीने में उठ खड़ा होता है, ये आराम लंबे करता है, पर आराम से जब निकलता है तो धमाकेदार तेजी करता है। जस्ट अभी हम लोग इसकी यहाँ पे बातें कर रहे थे 400 रुपए में, और 400 से 1200 ये 2 साल में हो गया 3 गुना। तो अगेन अभी ये करेक्शन में है, क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों? राइट नाउ योर स्टॉक इज इन करेक्शन। मैं क्या उम्मीद करूंगा? W वाला करेक्शन। ये एक फॉल आ गया ए, अभी हम रिकवरी में हैं। देखो इधर ही बीओटी दे दिया कि नहीं? वॉच इट। क्या हम इसे बीओटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दिस कैंडल, राइट। तो निफ्टी ने भी बीओटी इधर दिया, टीटीके में नहीं दिया। अब मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, एक चीज क्लियर है, इस साल इनके प्रॉफिट बढ़ने नहीं वाले। पता है ना क्यों? इन्फ्लेशन। तो ये आराम करेगा, हम ऐसा आराम देख सकते हैं। लेट मी डिलीट एंड शो। ये ए है, अब बी कितना रिकवर होता है इसके ऊपर है। जितनी अच्छी बी की रिकवरी, सी को टूटना तो इतना ही है जितना ए टूटेगा। तो ए से सी का तो सेटअप हो चुका है, ए बी सी। ठिकाना खाली किसका नहीं होता दोस्तों? बी का ठिकाना नहीं होता। बी छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है। बी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना कम टूटेगा सी। अगर भी इतना होगा तो सी यहां आ जाए, राइट। सो नाउ मैं यहां पे उम्मीद कर रहा हूं चलो कुछ ऐसा करेक्शन आए तो हमें बढ़िया मौका मिलता है दोस्तों माल लेने का, एक्यूमुलेशन का टाइम। क्योंकि ए बी सी खत्म होने के बाद एक्स आती है, जो हो सकता है आखिरी करेक्शन हो। और एक्स के बाद दोस्तों व्हाट कम्स आफ्टर एक्स? इतनी रैली करेंगे, बोलो दोस्तों। हाँ, क्या है टारगेट बोलो हमारा? अब की बार 4000 को पार। मतलब अभी कर लो जितना इकट्ठा करना है अपने को ये करेक्शन में, क्योंकि इसको जाना तो 4000 है ही। ये है कि कितना समय हमें इधर मिलता है, राइट। हो सके उतना ये पूरी रेंज में एक्यूमुलेट करने का। ये एक्स के बाद की जो तेजी आएगी इसकी आदत भूलना नहीं। इधर भी 3 गुना हुआ था, इधर क्यों 3 गुना नहीं हो सकता है? आप गिनो 8 कितना होता है? 800 से 3 गुना 2400 तो होता है ना। तो ये तो मैं कम बता रहा हूं, 2000 का टारगेट है दोस्तों अपना, आना ही है इसको। कौन रोकेगा, राइट। इन्फ्लेशन रोक रहा है अभी, वो कब तक टिकेगा इन्फ्लेशन? बराबर है। तो आप नेगेटिव हो सकते हो, यार चलता ही नहीं है क्या हो रहा है। पॉजिटिव हो सकते हो, इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहे, इकट्ठा करो इकट्ठा करो, क्योंकि चलना सबको है, राइट। या वापस से मैं यहाँ पे आ जाता हूं। देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, अभी भी 50 में पे नहीं आया है ना, तो गुड। 50 में पे नहीं आया तो बराबर, पर ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। एसआईपी करने वाले लोग एक्टिव रहो, ऑलराइट। और मैंने अभी देखा था अंशुमान ने मेरे ख्याल से एंट्रीज किया था, हो गया क्लियर अंशुमान? नहीं, जस्ट मैं एक व्यू अपना दे रहा था पीयूष भाई। हाँ, अभी बताओ। जैसे इन्फ्लेशन में इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो राइट, इनके जो बाकी जो पीयर होंगे, जो छोटी कंपनी होंगी, वो तो इतना सस्टेन नहीं कर पाएंगे जितना ये कर पाएंगे, बिकॉज दे आर द लीडर्स। तो ऐसे में हमारा बराबर है, मार्केट सही शेयर बात। बढ़ने का भी चांस रहेगा। मतलब अभी टीटीके कैन इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, और मे बी जब बाद में राइट, जब ब्रेकआउट होता है तो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट शेयर ये जैसे आप बता रहे हो और राइज करते जाएगा, बिकॉज राइट, बिल्कुल कंपटीशन ये सही बात। पहले ही खत्म कर देगा। राइट, देखो मैं यहाँ पे इनका मेजर कॉस्ट ला देता हूँ एक बार। ये रहा इनका मेजर कॉस्ट। इनका सबसे बड़ा जो खर्चा है वही है ना, रॉ मटेरियल। हाँ, हाँ, तो रॉ मटेरियल तो है,
इनका खर्चा जो अपने को हैरान कर रहा है, और अगर इनको हैरान कर रहा है डेब्ट फ्री कंपनी, राइट, तो दूसरी कंपनियां जहां पे एक और बड़ा कॉस्ट होता है, यहाँ पे वो कंपनियों में कौन सा कॉस्ट होगा, ये बहुत बड़ा होगा, फाइनेंस, है ना। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गई, इनको कोई दिक्कत नहीं है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी वो दूसरी कंपनियां बेचारी लॉस करेगी। तो ये टाइम है जब बाकी की कंपनियां लॉस करने वाली, पर टीटीके में आपको कोई चिंता की जरूर है, ऐसा आपको लगेगा नहीं मेरे को इस बार डिविडेंड नहीं आएगा, आएगा ना डिविडेंड अपने को, राइट। तो ये कोई बात चिंता की बात नहीं है। पर यस, दूसरी पीयर कंपनियां जो है वो उनकी तो अभी बुरा समय चलेगा यार। दूसरी एक चीज यहाँ पे, एक जो अदर्स है, ये अदर्स देख रहे हो ना अंशुमन, अदर्स, हाँ। ये 127 करोड़ का इनका खर्चा है अदर्स में। अदर्स में एक बड़ा कॉस्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का। कौन सा? एडवर्टाइजमेंट। अभी देखो डिमांड इतनी बढ़िया है, तो ये समय है जब कंपनियां एडवर्टाइजमेंट पे भी वो स्पेंड करती है। इस बार हमने देखा अदर कॉस्ट इनकी 55% से बढ़ गई। अब अभी दिवाली थी, हो सकता है शायद अगर आपके वहां के न्यूज़पेपर या अलग अलग मीडिया में आपने देखा होगा, पूना में भी टीटी के प्रेस्टीज की काफी एड आई होगी, राइट। ये क्यों स्पेंड कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास पैसा बचता है। पर जो कंपनियों के सामने अभी चैलेंज है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने का, क्या वो इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या इसीलिए सर बढ़िया कंपनी में रहेंगे तो बुरे समय में मार्केट शेयर जो आपने बोला ऐसा होता है, इंक्रीज हो जाता है, बराबर। यस। सो यही अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हम सबको रखनी है, जो भी हमको अंशुमान भाई ने बताई, उनकी बात बिल्कुल सही है। बुरे समय में मार्केट शेयर इंक्रीज होते हैं दोस्तों। हमने चार्ट देख लिया टीटीके का, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गई होगी दोस्तों, राइट। चार्ट की भी ऐसे ही अलग अलग कंपनी देखने की एक एक करके, बराबर ना। रेगुलरली देखोगे तो बिल्कुल आसान, बराबर। थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, राइट। सो बाबूराज जी का हमने टीटीके देखा। अभी डॉक्टर विमल का बीएल चेक कर लेते हैं। हाँ विमल भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो विमल भाई। यस सर। एंड आई एम ओपनिंग योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम डिफेंस, राइट। देखो बड़ी क्लियर हिस्ट्री, नेवर मेकिंग लॉसेस, ग्रोथ। और आपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं निकाला विमल भाई? नहीं सर, है ना, एस्टिमेट नहीं लिए मेरे ख्याल से। नहीं लिए सर अभी। हाँ वो कर देने पड़ेंगे यार, नहीं तो 2030 में कंपनी कहाँ पहुंचेगी नहीं पता चलेगा अपने को, राइट। नियर टर्म का डेटा डाला हुआ है आपने? अच्छा चलो, नियर टर्म आपने किया हुआ है सर। 96% का ग्रोथ है। यस सर। ओके, अगर 96, एक मिनट, अगर 96% है तो अच्छी बात है, राइट। मतलब कंपनी का इस साल भी हम लाइफ टाइम हाई सेल्स देखेंगे, इस साल भी हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखेंगे, राइट। और अगर ऐसा केस है तो आपको इसकी इफेक्ट चार्ट में दिखेगी। आपने डाला है चार्ट? ओके, नहीं है नीचे। चलो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट। ओके, ये ऐसा क्यों बता रहा है यहाँ पे विमल भाई, ये इतनी बड़ी कैंडल? नो आइडिया सर। हाँ अभी बोनस दिया ना इन्होंने। यस, ओके ओके, राइट। तो वो बोनस का एडजस्टमेंट किया है, देखने दो। अगर एनएससी में क्लियर हो तो हम वहां पे देखते हैं चार्ट। सर ये काफी बार स्प्लिट हुआ, काफी बार बोनस दिया, इसलिए सीट डालने में भी काफी कंफ्यूजन हुआ था। बराबर, कोई बात नहीं। देखो अभी बोनस से पहले का ये हाल, राइट। तो इसको तैयार रखो, जब भी गिरता है, जब भी गिरता है, तब कितना गिरता है देखो यहाँ पे। मेरे को अभी भी याद है, ये अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा उठाया था। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, वाओ अच्छा रिकवरी आता है 61 से। हमने दूसरी बार जब ये मौका मिला, दिस वन, उसका भी फायदा उठाया।
कंप्लीट आपको 61.8% के गोल्डन रिट्रेसमेंट से आपको हर बार बाउंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट? तो अपने को तैयारी भी रखने की कि जब भी टूटे तो ये 61% आता है, इसके लिए नई बात नहीं है, राइट? फिर मैं घबरा जाऊंगा, अरे ये तो कितना टूट रहा है तो क्या होगा, बराबर है? तो इसका बिहेवियर देख लो, ये बढ़िया चलता है, रैली के समय रैली करता है, पर आराम के समय ये आराम भी तगड़ा करता है। अभी ये कौन से मोड में है? अभी ये एकदम रैली मोड में है, क्योंकि अभी जस्ट डिफेंस एक्सपो गुजरात का खत्म हुआ, राइट? और उसमें इस बार के डिफेंस एक्सपो की खास बात ये थी कि इसमें कंपनियां सिर्फ भारत की थी, मेहमान दुनिया भर से थे, पर हर बार की तरह दुनिया भर की कंपनियां नहीं थी, कंपनियां भारत की, मेहमान दुनिया भर के, मतलब उन लोगों के सामने इंडियन कंपनी की ऑफर थी। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है इंडियन कंपनीज के लिए, और अच्छे ग्रोथ की हम उम्मीद करेंगे डिफेंस कंपनियों के लिए, जिसकी इफेक्ट आप चार्ट में भी देख रहे हो, राइट? निफ्टी करेक्शन में है, पर क्या आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक करेक्शन में दिख रहा है आपको? नहीं सर, ये रैली में है, राइट? तो अभी आपको ये आप बोलोगे मेरे को अभी लेना है, तो अभी आपको मौका नहीं है, बराबर? अभी ये तेजी में है, इसको तेजी करने देने का करनी हो उतनी। हर एक का टाइम आता है, हर कंपनी का। जब आपकी ये कंपनी भी करेक्शन में थी, वो टाइम था हमारा लेने का। अब यहाँ पे नहीं लेंगे तो तेजी में पीछे भागना पड़ेगा। अभी तेजी है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये समय रैली का है, अभी हम करेक्शन उम्मीद नहीं करेंगे, राइट? दूसरी एक बात, निफ्टी खुद करेक्शन में है। मान लो निफ्टी भी रैली करता है तो ये तो ऑलरेडी रैली मोड में है, ये और दौड़ने लगेगा, बराबर? तो यहाँ पे अभी आपको बाइंग लेवल ढूंढने का जरूर नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू रैली मोड में है, बराबर? कभी भी करेक्शन में ये नीचे की तरफ आता है, दैट टाइम वी कैन बाय, राइट विमल भाई? यस सर। या अभी थोड़े लेके रख सकते हैं, बराबर? अगर मान लो आपको, आपने टारगेट लिया है कि मेरे को मेरे पोर्टफोलियो में 3% के लेने हैं, तो अभी 1% लेके रख देने का, ताकि याद भी रहे। ऐसा ना हो कि फिर हमको पता ही ना रहे कि बीएल लेने थे, इसलिए थोड़े लेके रख देने के, और जब जब मौका मिले गिरे और इकट्ठा करो, बराबर? ओके ऐसा करने। मैं यहां पे बीईएल से निकल जाता हूं और मकरंद किनीकर, मकरंद जी, लेट मी चेक, मकरंद जी ने जो काम किया हुआ है यहाँ पे पावर ग्रिड, चलो पावर ग्रिड का मैं डेटा ओपन करता हूं और देखो, बहुत ही सुंदर काम किया है मकरंद भाई आपने। सेल्स बढ़िया ही है, प्रॉफिट तगड़े ही है, सारी चीज अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? और इसकी इफेक्ट हमें कंपनी के भाव पे भी दिखती है। ग्रोथ अभी 17 साल में 16%, 10 साल में 12, 5 साल में 7, ग्रोथ सब कुछ है, राइट? अब लॉन्ग टर्म में उम्मीद भी अच्छी है ये कंपनी से। देखो लाख करोड़ के टर्नओवर पे ये 2030 में पहुंच जाएगी, तो दैट्स आल्सो गुड। नियर टर्म ट्रेंड क्या कहती है देखने दो, दिस इज नियर टर्म ट्रेंड। नियर टर्म Q1 तक के डेटा मकरंद जी ने डाले, बढ़िया बात है। Q1 6%, 5%, पिछला साल 5 और अभी 8। प्रॉफिटेबिलिटी अब तक की बढ़िया थी, पर Q1 में इनके प्रॉफिट टूटे हैं, तो इनको भी इन्फ्लेशन ने दोस्तों मारा है, राइट? मार्जिन डिक्रीज हो चुके हैं, तो इसकी इफेक्ट भी तो आपको चार्ट पे दिखनी चाहिए, राइट? लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अच्छी कंपनी है, पर फिर भी नियर टर्म में अभी करेक्शन मोड में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस वी कैन एक्यूमुलेट, राइट? देखो ये सी, मैं एनएससी में चेक कर लेता हूं, एनएससी ओके, चलो सेम ही है, नो प्रॉब्लम। यहां पे आराम, रैली, लंबा आराम, फिर रैली। ये लंबे आराम इसलिए करते हैं, डेप्थ वेप्थ इस कंपनी पे भी बढ़िया है, मतलब ज्यादा डेप्थ है, हम इसको डेप्थ फ्री नहीं बोल सकते, पर ये सेक्टर में ही अच्छी कंपनी। अभी इसने ताजी
कोविड के बाद बढ़िया रैली की, हमने देखा है कि पावर की डिमांड काफी इंक्रीज हुई है, राइट। अभी ये करेक्शन मोड में, देखो कौन सा करेक्शन है ये टूटा, इतना ही टूटा ए में, बी में रिकवर पूरा नहीं हुआ, तो सी में वापस ए जितना, ये सी अभी ये रिकवरी मोड में है, राइट। ये कंपनी का अगर आपको बाइंग लेवल आप देखते हो तो ये देखो 50 मेमा एकदम करीब आ रही है, डेफिनेटली मैं ये 50 मेमा पे कंपनी को बाय कर सकता हूं। बीओटी ऑलरेडी इधर हम देख चुके हैं, पर दोस्तों कभी भी पहला बीओटी नहीं लेने का, राइट। देखो ये ए फॉल, बी में रिकवरी, ये रिकवरी बी रिकवरी का बीओटी है, तो सी तो अभी बनना ही है, राइट। ये सी बना, अब बीओटी जो आता है उसको एकदम ध्यान रखने का, क्योंकि इसका पूरा एबीसी कंप्लीट हो गया है, तो बीओटी आए वो अपने लिए एक अच्छी बात है, यस हम लोग ऐड कर सकते, राइट, एंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म। करेक्शन में क्यों है, आपने इसको देखा ऑलरेडी, मार्जिन इनके डाउन हुए हैं, जब सुधरेंगे तब ये कंपनी भी चलेगी। तो ज्यादातर कंपनियां जो दोस्तों हमने आज देखी, ज्यादातर कंपनियों का धंधा टूटा है कि प्रॉफिट टूटा है? प्रॉफिट ना, इसलिए तो हम कहते हैं इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धंधे की तो कमी ही नहीं है, प्रॉफिट अफेक्टेड है, वो भी सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। पर यूएस जैसी कंट्री के तो ना धंधे हैं ना प्रॉफिट के ठिकाने हैं, इसलिए वो ज्यादा टूट रहे हैं, राइट। सो मकरन जी की पावर ग्रिड से निकल के मैं यहाँ रजस तहा एसबीआई बैंक पे आ जाता हूँ। देखो रजस भाई ने क्या काम किया हुआ है, देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरा डाला है, पर एस्टिमेट नहीं किए, करंट ट्रेंड भी नहीं डाला हुआ, राइट। तो फिर पता नहीं चलेगा अपने को रजत भाई। मैं यहाँ पे एसबीआई का चार्ट देख, क्या चार्ट है देखिए, दिस इज द लॉन्ग टर्म चार्ट। मेरे को पक्का याद है इतने लंबे समय तक करेक्शन में था, और ये पूरा कौन सा टाइम था, देखो परफेक्ट 61%, मतलब ये कितने समय तक गोल्डन रिट्रेसमेंट 61% पे आके इसने आराम किया है, राइट। दिस ऑल वर द वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, हम कौन सा टारगेट कितने समय से एसबीआई में कह रहे, तब लोग कहते थे अरे यार ये कहाँ आएगा, देखो कितना बनता है आपका टारगेट एसबीआई का, 1000 रुपया, तो 1000 से पहले थोड़ी ना प्रॉफिट बुक करने का ही था, राइट। इसको जाना ही है, पर टाइम लगता है क्योंकि इसने करेक्शन भी लंबा किया है, तो ऐसा मत उम्मीद करना तुरंत आएगा 1000, राइट, और थोड़ा समय लगेगा। आप इसका करेक्शन पूरा गिन सकते हो, कितना 2011 से 2021, मतलब 10 साल तक करेक्शन रहा, तो आपके टारगेट को भी तो टाइम लगेंगे ऐसे, बराबर है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड बैंक। प्राइवेट बैंक जैसा हम यहाँ पे ग्रोथ उम्मीद नहीं करेंगे, 15-20% नहीं, पर यस एसबीआई से मुझे 10-12% के ग्रोथ की 100% उम्मीद है। अभी दोस्तों ये क्या कर रहा है, कौन से ट्रेंड में है, निफ्टी करेक्शन में है ना, निफ्टी ऐसा ऐसा चल रहा है। ये कैसे चल रहा है, इसने क्या दिया दोस्तों, इसने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट भी दे दिया दूसरा, है ना। पिछले महीने भी ये गया था ऊपर, पर क्लोजिंग नीचे दिया। ये महीना उम्मीद करो हाई के ऊपर क्लोजिंग, तो एकदम मस्त रैली एसबीआई में अपने को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये बाजार से अच्छा है, निफ्टी से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ऑलराइट। बीओटी किधर था ना बीओटी, राइट। ऐसे ही दोस्तों हम कंपनियों को ट्रैक कर सकते हैं। यस एसबीआई फंडामेंटल हम नहीं ट्रैक कर सके, डेटा नहीं था, तो अब साना पावीवाला, दिस इज द लास्ट कंपनी वी आर गोइंग टू ट्रैक, दैट्स F1। ओवरऑल डेटा शोज एवरीथिंग इज गुड, सेल्स बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, राइट, मार्जिन कंपनी के बड़े अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी है। लॉन्ग टर्म में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कंपनी से, अच्छा ग्रोथ, इमर्जिंग सेक्टर है, राइट, ग्रोथ हम तगड़ा उम्मीद करेंगे। ये 2000 करोड़ तो इसी साल आएगा। जस्ट अ मिनट, ये कैसे यहाँ पे ऐसा आया, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा देखो साना आपने क्या किया है,
2030 का डेटा में आपने ग्रोथ शॉर्ट टर्म वाला डाल दिया, राइट। तो इधर क्या करना पड़ेगा, D12 नहीं, इधर आपको 20% वाला ग्रोथ डालना पड़ेगा। अब देखो हो गया, अभी सही है, राइट। 8,000 करोड़ का टर्नओवर हम उम्मीद करेंगे, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी को तो बढ़ना है आगे। ट्रेंड क्या कह रहा है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और कल ही आपने देखा होगा तो फेसबुक ना माइक्रोसॉफ्ट ना जबरदस्त टूटे यूएस में, एकदम पूरे रिजल्ट है उनके। तो टेक्नोलॉजी की कंपनियों पे इसकी इफेक्ट है। इधर आप देखो एप्पल, कोई आपको डिमांड में कमी दिख रही है क्या? मस्त ग्रोथ है, इस साल भी हम तगड़ा ग्रोथ उम्मीद करेंगे, सेल्स में प्रॉफिट बढ़िया। पर ये मार्जिन ये गलत लिखा है साला, आपने मार्जिन का ग्रोथ डाला लगता है, कभी ऐसा नहीं करने का, मार्जिन हमेशा प्रॉपर लिखने के, राइट। देखो यहाँ पे क्या मार्जिन है आपके, लेट मी चेक, इज इक्वल टू, अरे वाह आ गया, 18.4% के मार्जिन है, तो इधर कितना लिखने का, 18.4%, राइट। और ये साल का भी आपने गलत लिखा हुआ है, साल का मार्जिन कितना है, 20%, राइट। तो इधर एनुअल में 20%। अब देखो ट्रेंड आपका सही, एप्पल के भी मार्जिन पे थोड़ी इफेक्ट पड़ी है, मार्जिन इनके डाउन हुए हैं, पर ये साल हम लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट जरूर उम्मीद करेंगे। मार्जिन अफेक्टेड है, थोड़ा कम ग्रोथ रहेगा, बराबर है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट अस चेक द एप्पल, ओके दिस इज एप्पल। देखो बढ़िया रैली, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आया। अब ये क्या कर रहा है पिछले इतने समय से दोस्तों, करेक्शन है ना, लंबा करेक्शन है, पर क्यों, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में करेक्शन है, बराबर है, पर ये कंपनी लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है, कुछ भी नहीं। नहीं तो टेक्नोलॉजी की कंपनियां तो सब इधर चल रही है, राइट। क्यों, क्योंकि आपकी एप्पल के सेल्स प्रॉफिट सब कुछ बढ़िया है, राइट। सो नो नीड टू वरी, डेफिनेटली यहाँ पे अभी कंपनी को 50 महीने हुए नहीं है, तो आपको 50 मेमा नहीं मिल रही, 38 मंथ देख रहे हो ना आप, तो अभी आपको मेमा वेमा नहीं मिलेगी, राइट। पर आप ये जो लेवल है जहां से अभी बाउंस हुआ था, ये पूरा जो रेंज है, इसको बाइंग लेवल गिन सकते, ऐसे समय पे ले लो, ताकि अगली जो रैली आए, मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं दोस्तों, हम इसको पता नहीं चलेगा, और ये आराम मोड से निकल के हम रैली देखने ही वाले, क्यों ना देखे दोस्तों। ये समय पे भी बहुत लोग नेगेटिव हो गए थे, हमने ये समय पे भी बताया था आराम है, रैली देखोगे, देखो बढ़िया रैली है, पर लोग जो रैली में लेने को आते फिर उनको करेक्शन का सामना करना पड़ता है, करेक्शन में लेने का, ताकि करेक्शन के बाद रैली दिखे, राइट। सो सी कितना बढ़िया आपको फंडामेंटल चार्ट, सारी चीजों का प्रॉपर डेटा मिल रहा है, तो क्यों घबराने का दोस्तों, नो नीड टू वरी। मैं चाहूंगा दोस्तों इसी प्रकार से जो भी आपने डेटा यहाँ पे बनाए, पीओटी का सहारा लेके नियर टर्म देखो, लॉन्ग टर्म के टारगेट आप लोगों ने सेट किए हुए वो डेटा देखो, ये सारी चीज दोस्तों आप लोगों को बहुत गाइड कर सकते, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता पोर्टफोलियो बनाने का हफ्ता है, तो अगला हफ्ता को बिल्कुल लाइट मत लेना, राइट। क्योंकि हमने देखो कितनी चीजें सीखी, फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल्स देखे, और मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि दोस्तों आप लोगों को जो अभी ज्ञान है, वो आप जो शहर में हो, आपका जो ब्रोकर के वहां पे अकाउंट होगा, पर नॉलेज में आपको टक्कर नहीं दे सकता है कोई दोस्त, अनुभव आपको कम होगा, थोड़ा अनुभव लेना है। बहुत लोगों को अनुभव है, पर फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी डेटा देखा नहीं। बहुत लोग डेटा देखते हैं, अनुभव नहीं। आपको डेटा स्टडी पता चली, रिसर्च पता चला, आपने अनुभव दूसरों का लिया, ऑलरेडी 20-20 साल के डेटा देख के अनुभव मिल गया, अब दोस्तों उसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना है। तो अगला हफ्ता दोस्तों हम सब लोग मिलके अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो पोर्टफोलियो अभी तक जो डेटा देखे उन पे डिपेंड होगा, किसी की दोस्तों जरूर नहीं पड़नी चाहिए भविष्य में भी,
पोर्टफोलियो क्रिएशन में, क्योंकि जितना आप लोग सोचते हो उतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, राइट? जितना आप लोग सोचते हो उतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, राइट? सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीक, क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो। बराबर है? बहुत खुशी हुई सब लोगों के साथ, इतना लंबा समय तक हम लोगों ने चीजें सीखी है, एंड तक आप लोग सीखते चले गए, बड़ा काम लगेगा, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।